Okay, okay. So yeah, finally, finally, मैं फिर से वापस आ गया। फिर से वापस आ गया का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं गया था, नहीं। एक्चुअल में एक दिन लग गया मुझे वो ब्रेक लेने में, और ब्रेक हमेशा हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है, आई डोंट नो। But I have to do this. I have to be in the habit of doing these kind of videos, and I guess बहुत लोग सोच रहा होगा कि I am gone. मुझे अब वीडियो बनाने का मन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ। और एक चीज़ याद रखना सर, इन हमेशा स्ट्रांग रहना, हमेशा अपने आप को ताकतवर बना कर रखना सर। फिजिकली, मेंटली, सब तरीके से स्ट्रांग रहना है सर आपको। हर हर उस हर उस इंसान को, हर स्टूडेंट को जो कि मेरा इस वीडियो को देखता है, जो कि इस मेरे वीडियो को बहुत गौर से फॉलो करता होगा या करता है, पता नहीं कितना लोग करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत टॉपिक तो थोड़ा अलग टॉपिक है और बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया भी नहीं है, बहुत लोग उतना केयर भी नहीं कर रहा है कि बिगिनिंग है ये जस्ट सेमेस्टर 6 का। बट एक्चुअल में जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आपको केयर करना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको बता रहा था कि जो ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जिसे कहते था, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, उस सब में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि किस तरीके से जब सिंगल ईयर का डेटा होता है और वो जो डबल ईयर का डेटा होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यों करते हैं, उसका फॉर्मूला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते वक्त ही मैंने आपको बताया था ये चीज़, तो कि एक्चुअल में आपको बहुत हद तक इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक्चुअल में क्या कैसे होता है। आप लोग बहुत माइंड में आएगा होगा कि अगर मैं सिंगल करके करूँ, मैं अगर 2019 का डेटा को एक साथ ले लूँ, अलग से ले लूँ, 2020 डेटा को अलग से ले लूँ, तो फिर मेरा क्या आएगा, मेरा क्या मतलब रिजल्ट आउटपुट आएगा कि मैं डिफरेंस निकालूँ। बट एक्चुअल में आएगा ही नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैंने देख चुका हूँ अच्छे से, क्योंकि इसलिए मैं आपको शायद उसमें बताया नहीं था, मैं आज बता दे रहा हूँ। 5वां वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका होगा या फिर 3 मिनट का वीडियो या 4 मिनट का हो गया होगा, पता नहीं। बट मुझे बताना था और ये चीज़ ज़रूर बताना था कि वीडियो को ज़रूर फॉलो करते रहना, बिल्कुल भी मिस मत करना। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं सम्स करूँगा, आज सम्स में थोड़ा सा फोकस करूँगा, वो जो ऑपरेटिंग लिवरेज का सम्स है उसको मैं उस एक ही सम करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअल में एक्टिविटी लिवरेज होता क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या है नहीं है, एक ही सम करके हो जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल में जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज, कॉम्बाइंड लिवरेज, ये दोनों में एक जैसे कि आज फाइनेंशियल लिवरेज काफ़ी हद तक हो जाएगा। कॉम्बाइंड लिवरेज एंट्री करूँगा, मैं आपको बता दूंगा क्या है, हो सकता सम करने में शायद एक्शन चल जाए, तो मैं कल भी सम आपको 2-3 को और टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करा दूँगा। कल होगा एक्चुअल में, सही में कल ये टॉपिक कंप्लीट पक्का हो जाएगा क्लियरली। और आज मंडे है तो आज हमको मुझे कंप्लीट कराना है जल्दी से जल्द। मैं ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, और मजाक करना पड़ता है, थोड़ा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है ना, हाँ बनाना पड़ता है, क्योंकि तभी लोग देखेगा सर, लोग नहीं देखेगा तो फिर कैसे होगा। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाओ, क्लास को बिल्कुल बोरिंग मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जोक मार के, मेरा फेस कैसा दिख रहा है, आप लोग कैसे बैठे हुए हो, और नहीं शिट ये जोक नहीं था। ओके चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना, बोलता आते रहे, पूरा वीडियो देखना हमेशा, बिल्कुल एक शॉर्ट भी मिस मत करना, क्योंकि अगर मिस कर दिया तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा सर। ओह शिट, लगता है ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, या ये पोजीशन में आ गया लगता है। ओके पोजीशन में आ गया है, पोजीशन में आ गया है, पोजीशन में आ गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम इटसेल्फ। द सम में क्या था, ऑपरेटिंग लिवरेज का सम था, तो हम लोगों ने बताया था 2 ईयर्स का डेटा बोला था। 2 ईयर्स का डेटा बोला था, 2 ईयर्स के बारे में बता मेंशन किया था कि 2 ईयर्स का होने से क्या होगा और सिंगल ईयर का होने से क्या होगा। मैं आपको एक्सप्लेन किया था ये चीज़, तो आज मैं उसको एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ, उस सब को मैं बनाता हूँ,
एबिट का निकालता हूँ, फिर शेयर परसेंटेज निकालता हूँ, उसके बाद उसमें जो अपने वो निकालूंगा, उसके बाद उसको पुट अप करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि फाइनेंस हटा देने से क्या होता है। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके 19 20 शेयर आ गया है 10 लाख। उससे अगर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर दी, मान लो इस बार हो गया 12 लाख, और अगर माइनस कर देते वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख। जस्ट टेक एन एग्जांपल, क्या हो सकता है एज सिंपल एज ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में कि जब शेयर अगर 20% बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि फेलियर कॉस्ट 20% ही बढ़े, इट कैन बी 10% बढ़ सकता है। मतलब ऐसा कि बहुत एफिशिएंसी है, उसके वजह से वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हुआ नहीं, तो ड्यू टू मोर एफिशिएंसी वेरिएबल कॉस्ट कम बढ़ा, और मतलब बेसिकली मटेरियल जो खर्चा था ना वो बहुत पर्टिकुलर हिसाब से हुआ, मतलब 20% के हिसाब से ही हो गया, मतलब अगर आप कंसिडर कर लो तो। बट कभी कभी केसेस में होता है मटेरियल ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब किसी का वेस्टेज ज़्यादा हो गया, तो उस समय क्या हो जाता है, उसमें मेरे को 30% हो जाता है, मतलब 10-20% से ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो या वी कैन ऑल्सो बी हैपन इन सच अ वे, बट वी आर नॉट डूइंग टू दैट, वी आर गोइंग टू बी restricted to 20% only, so that we can actually understand that what we call as 20%, because why we call it 20% is because 10 lakhs से अगर 20% इंक्रीज होता है तो 12 lakhs आ जाता है, और 6 lakhs इंक्रीज होगा तो 7,20,000 आ जाएगा। 20% को इंक्रीज करेंगे 20 lakhs, 7,20,000, 7,20,000 इंक्रीज हो गया 7,20,000। उसके बाद यहाँ कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया मैंने, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया, कंट्रीब्यूशन से मैंने 4 lakhs निकल गया, 4 lakhs हो गया, यहाँ पर 4 lakhs हो गया, और यहाँ पर हो गया 4,80,000 हो गया, 4,80,000 हो गया। उसके बाद माइनस कर देंगे हम लोग, और फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस हो गया। फिक्स कॉस्ट कितना माइनस करेंगे आपका, आप समझिए, आप 1 लाख कर सकते, 2,50,000 जितना भी कम कर सकते हो। बट ये यहाँ पर यही चीज तो देख रहा है ना सर, आप देखोगे आगे बढ़ के, मैं 2 लाख माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, मैं 50,000 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, मैं 1 रुपीज माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, मैं 10,000 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे मैं 3 lakhs माइनस करता हूँ तो कितना आएगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है हम लोगों को कि एक्चुअली फिक्स कॉस्ट ही सब कुछ का खेल होता है सर, और खेल ही कुछ फिक्स कॉस्ट खेलता है, और फिक्स कॉस्ट से ही सारा चीज का पता चलता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे फाइनेंशियल लिवरेज हो, या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज हो, या फिर कंबाइंड लिवरेज हो गया, तो की कंबाइंड रिस्क किसे कहते हैं हम लोग। तो ये इट्स टिपिकली डिपेंड अपॉन फिक्स कॉस्ट ओनली। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो फिक्स कॉस्ट रेंट सैलरीज हो गया, बट फाइनेंशियल में तो इंटरेस्ट हो जाता है, अलग अलग चीज होता है, फिर प्रेफरेंस एंड ऑल दैट। यस आई एम राइट, यस आई एम राइट, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग रॉन्ग सर। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी कंसिडरेट, करना है बिल्कुल भी मिक्स मत करना, आलसी पाना बिल्कुल भी नहीं, आलसी पाना बिल्कुल भी नहीं, बैठ के आराम से आलसी पाना बिल्कुल भी नहीं करना है सर। 2 लाख माइनस करते हैं यहाँ पर सर, चलो ये माइनस कर लो, 2 लाख रुपए यहाँ पर 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए जाके यहाँ पर 2 लाख, फिक्स कॉस्ट एक ही रहता है, फिक्स कॉस्ट एक ही रहता है, फिक्स कॉस्ट एक ही रहता है 2,80,000। हम लोगों ने क्या पढ़ा लास्ट टाइम, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग लिवरेज का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना डिग्री हो सकता है, कितना डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज आ सकता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ सकता है, कितना कर सकता है, कितना आ सकता है, कितना आ सकता है। एबिट होता है डिपेंडेंट फैक्टर ऑन सेल्स, इंडिपेंडेंट फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन एबिट इनटू 100 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। ये तो फॉर्मूला मैंने लाया था पिछले बार, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लाया था, लाया था ना। इलास्टिसिटी इज एवरीथिंग, इलास्टिसिटी फॉर्मूला आया था, पंखा बंद हो गया है तो पसीना ज्यादा हो रहा है। अब हम लोग एक पर्टिकुलर इसका निकालना पड़ेगा, अलग से इसका अलग से निकालना पड़ेगा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग करेंगे करंट ईयर माइनस बेस ईयर का ईबीटी कितना है डिवाइडेड बाय बेस ईयर के हिसाब से। बेसिकली क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बेस ईयर के मुताबिक कितना चेंजेस हुआ, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। डिपेंडेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि बेस ईयर के मुताबिक कितना चेंजेस हुआ।
बेस ईयर के मुताबिक कितना चेंजेस हुआ, कितना ज्यादा चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस बेस ईयर ओनली। बेस ईयर से कुछ डिटरमाइन करता है कि नहीं करता है? डिटरमाइन करता है ना। तो कैसे आएगा फॉर्मूला, इसमें करेंगे हम लोग, ईबीटी आ गया ना ये, इससे माइनस कर दिए, बेस ईयर कितना है 2 लाख है, 80,000 डिवाइडेड बाई कितना आएगा इसका, जल्दी बताओ कितना आएगा। কত আসবে, কত আসবে, কত আসবে 40%। কত আসবে, আসবে, यस 200 जा 240 जा 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, हो गया 40%। सेल भी वही होगा, ऐसे ही माइनस करेंगे हम लोग सेल्स में, यहां पर कितना आएगा 100 इंटू 20% आ गया। वी गॉट दैट परसेंटेज इन ईबीटी, वी गॉट परसेंटेज इन सेल्स, यहां पर पुट अप करेंगे, एवरीथिंग विल कम क्लियर। बस एक चीज यहां पर चेंज हो जाएगा, क्या बोली तो क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा 100 हट जाएगा, क्यों हटेगा 100, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है सर, एक्चुअली 100 होता भी नहीं है, मैं शायद गलत में लिख दिया है, अभी पता नहीं 100 ये होना नहीं चाहिए। परसेंटेज इन ईबीटी, परसेंटेज इन सेल्स, ये दोनों हो गया, इसको पुट अप करेंगे, अब इजीली फाइंड आउट की एक्चुअल में क्या है ये चीज, तो क्योंकि परसेंटेज होना चाहिए, थोड़ा ना दोबारा फिर लगता है 100%, वो तो एक्चुअल परसेंटेज पे ही है, आप समझो ना सर, वो तो एक्चुअल परसेंटेज ही है, तो फिर हम लोग दोबारा परसेंटेज क्यों लिख सकेंगे, हम मैंने भी गलत लिखा, तो उसका आई हैव टू प्लीज फॉरगिव मी अबाउट दैट, बट आई वांट टू कन्वे दैट if we have already got the percentage in this figure, and now that we can easily put it on this value and we can easily find it out what is the actual value of that, which is 2%. I guess what is why is 2%, because the sales 2% is what, and is sales changes हो रहा है 2%, sorry 1%, EBT change हो रहा है 2%. You know why I am always writing this delta sign in there, because it is what we convey that this is called change. That is what I am writing in the short form, what we call this, we can convey it in form of change. Change समझता है, change जो कि बहुत जरूरी होता है अपने जिंदगी में लाने के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो I could actually tell you that what is the amount of change, but when you see that if you hide this 2 lakhs and 2 lakhs, we got this contribution only in this EBT form. Hence, what we can actually get the value. I am actually wanting to show you that if we hide this value, if we hide this for a fixed cost, and then we can easily find it out that we can find it out that it is not say like 4 lakhs and 4,80,000. That there is no changes actually. There is no changes for, there is no fixed cost, there is no operating leverage only. Means what, sales changed by 1%, EBT changed by only 1% only.
There is nothing such like 2%, 3%, 4%, 6%, 5%. You are actually trying to tell me that, oh man, this person is actually getting some more. Some more and more values. But actually, we can easily find it out that this is not X percentage, it is something else. This is something else which we have to consider, which we have to find it out. You know? Yes, we have to know that. In such cases, actually that percentage time जो percentage होता है ना 2%, 3%, 4%, ये सब चीज इसमें फिक्स कॉस्ट ही जुड़ा हुआ रहता है सर. फिक्स कॉस्ट का ही खेल होता है यहाँ पर सर. बिल्कुल फिक्स कॉस्ट के अलावा कुछ होता ही नहीं है सर. और उसलिए वो परसेंटेज भी आता है सर. आप देखोगे ना, आप समझ में आ जाएगा सर. आप सेल्स में फिगर पुट करो ना सर, देखो 80 लाख करो, ऐसे ही आ जाएगा. 80 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो यहाँ पर आएगा 20%. वही आप करोगे 10 लाख में 20%. 20 बाई 20 कितना आया? कितना आया सर? देख लीजिए अच्छे से इसको, कितना आया? दिख रहा है ना कितना आया? 1% आया. तो क्या? Nothing. We call it nothing. Yes, we call it nothing because there is no changes, because there is no fixed cost, no changes. No fixed cost, no changes. I am writing this word: no fixed cost, no degree of operating leverage. If we go the fixed cost, there is fixed cost, there is only degree of leverage. Then there will be degree of operating leverage. This entire thing which I have written in my board has some really important factor which has to be considered by you all, by me, by every student which actually is trying to study this chapter. I guess मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली इसमें क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है. नेक्स्ट चीज जो चलते हैं हम लोग, उसमें क्या बता देंगे हम लोग, उसमें हम लोग बताएंगे कि समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल भी ना, कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ ना? ओके चलो. और इस चीज में से याद रखना कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है ना, वो कभी भी 1% से कम नहीं होगा. समझा ना? तो जब भी फॉर्म सम्स बनाते वक्त ना याद रखना कि हमेशा 1% से कम नहीं, क्योंकि 1% कम होने का समझ रहे क्या होता है? मतलब कोई आपका सेल्स इंक्रीज हो गया, आपका ईबीटी 1% कम हो गया, ये क्या बात हो गया सर? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी सर. सम में बोलो या फिर प्रैक्टिकल बोलो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. यस, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो फिर हम लोग क्या बोले यहाँ पर? सिंस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो ये 1% कभी कम नहीं होगा, हमेशा ज्यादा होगा ये, बट कम ही नहीं होगा. कभी भी इक्वल होगा बट ज्यादा होगा जब फिक्स कॉस्ट होगा, बट कभी कम नहीं होगा. याद रखना हमेशा. और एक चीज याद रखना कि ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का अपना कोई वैल्यू नहीं है. अपना क्या मतलब क्या? इट हैज नो इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन until and unless we compare it with another organization, another companies which follows the same method of finding out its degree of leverage and what amount of degree of leverage it has actually been holding it from their last 2 to 3 years. You know, that is what I'm trying to convey you, that this has to be really important with when we compare it with some other companies, with some other organization, with some other parties, because then we can easily find out whether is that we have some kind of risk, some kind of operating risk or not. Then in such kind of cases we have to be considered that no, we have to find out, we have to clear it out, we have to do that. I guess you have to understand. समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया ना? मिस मत करना बिल्कुल भी. पूरा वीडियो देखते रहना सर. कंपेयर करो. मान लो मेरा कंपनी का ओन कंपनी है, मेरा है, ठीक है, तो उसमें है 4%, दूसरा किसी कंपनी का है उसमें है 2%. तो कौन सा ज्यादा है? ज्यादा ये है ना, तो इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है और उसमें ऑपरेटिंग कम है. सिंपल एज दैट. इसमें कुछ समझने का कुछ है नहीं है. अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें कि फिक्स कॉस्ट जैसे बढ़ता है,
2 लाख था ना, अगर मैं इसको बढ़ा देता 3 लाख में ना, तो आप देखते हो कि वो फिक्स कॉस्ट बढ़ता ना, तो ये चीज 4 से 6% था, 2 था 2 से 4 हो जाता, और बढ़ाता तो वो और बढ़ जाता सर। तो ऐसे पैसे बढ़ जाता है सर। क्यों बढ़ता है आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स कॉस्ट का क्या खेल है। और बाकी तो आप खुद समझदार हो ही कि क्या है मैं बोलना चाहता हूँ। कंप्लीट ऑपरेटिंग लीवरेज कंप्लीट हो गया यहाँ मेरे इस शब्द के साथ। ओके ओके कि नहीं? ओके ओके ना? चलो एक और टॉपिक है। देखो मैं वीडियो को कट करके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्लो जो होता है ना वो फ्लो मिस हो जाएगा। अगर मैं फ्लो मिस हो गया ना तो फिर बाद में फिर दोबारा हमको चालू करना पड़ेगा, उस समय फिर मेरा फ्लो फिर पकड़ में नहीं आएगा। Hence I have to do it as simple as that. नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं जो कि था फाइनेंशियल लिवरेज, जो मैंने सेकंड लास्ट क्लास में बोला था शायद आपको कि फाइनेंशियल लिवरेज भी एक टॉपिक है जो रिस्क का ही पार्ट है। फाइनेंशियल रिस्क जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने अपना वीडियो में जो टाइटल लिखता हूँ मैं फाइनेंशियल रिस्क लिखता हूँ ना, तो फाइनेंशियल रिस्क एक्चुअल में है, बट एक्चुअल में वो रिस्क का ही पार्ट है सब। रिस्क होता है ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड रिस्क, 3 तरीके का रिस्क होता है जो मैं ऑपरेटिंग रिस्क का आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो आता है वो फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में आता है बहुत सारा चीजें जो फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है, जो कि ऑपरेटिंग से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता है, फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है सर। फाइनेंशियल मींस व्हाट? फाइनेंशियल मींस समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, समथिंग व्हिच इज related with loans, debentures, interest and all that, which are acts as debt capital of a firm, not capital, working capital as. I guess you could easily understand it. Degree of financial leverage. सेम फॉर्मूला इसमें भी है, बट इसमें क्या है, हम लोग जैसे बोला था ऑपरेटिंग लीवरेज का था, कहां तक आता है? सेल्स से आता है, सेल्स से आता है आपका ईबीटी तक, ऑपरेटिंग से आता है। अब यहां से जो शुरू होता है, यहां से इंटरेस्ट आप माइनस करोगे, उसके बाद फिर टैक्स माइनस करोगे, उसके बाद फिर आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, तब आपको मिलेगा पाफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मिलेगा ना। यहां से यहां तक जो होता है ना, ये हो गया आपका फाइनेंशियल लिवरेज। इसमें टैक्स है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है, सब कुछ है इसमें। टैक्स तो वेरिएबल हो जाता है, बट एक्चुअली ये इंटरेस्ट की ये एक फाइनेंशियल लिवरेज के जैसा ही काम करता है। इसमें आपको पेमेंट करना है, आपको ऑब्लिगेशन है। इफ यू अर्न इनकम यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, if you earn income you have to pay tax to the government and you have to be tax to the government, so therefore it is actually very very important. So yes, that is what I'm trying to say you. कोरोना बढ़ रहा है ना, काफी ज्यादा बढ़ रहा है कोरोना, पता नहीं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1,07,000 तक 1,70,000 तक कोरोना पहुंच रहा है। मेरे वीडियो में शायद आपका मेरे चैनल में एक वीडियो मिल जाएगा आपको, उस वीडियो में आपको देख सकता है कि मैं कोरोना के बारे में कुछ बोल रहा था, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। बहुत अच्छा वीडियो है बोला थोड़ा, उसमें को मैं कार्ड सेक्शन में डाल दूंगा, आपको एक बार जरूर देख लेना। उस कोना में आएगा, आपको देख लेना, कोना में आपको मिल जाएगा वो वीडियो का लिंक, मतलब कार्ड सेक्शन में। तो हेंस वो वीडियो जरूर देखना, चेकआउट करना एक बार जरूर, बिल्कुल जरूर चेकआउट करना। और बार इसका जो रिलेटेड वीडियोस है वो तो आपको मिल ही जाएगा आपको मेरे प्ले लिस्ट में, तो मिस मत करना बिल्कुल भी कि आगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ ना ये एक्चुअली में कोई बताएगा नहीं सर आपको, सही बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा सर। आप ट्यूशन ले रहे होंगे, बहुत बड़ा अच्छा सा ट्यूशन ले रहे होंगे, बड़ा ट्यूशन ले रहे होंगे, और कोई नहीं बताएगा सर। आई डोंट नो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कितना लोग देख रहा है नहीं देख रहा है, क्योंकि बहुत लोग इग्नोर कर देता है, बट प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि एक बार चेकआउट तो जरूर कर लेना थोड़ा। आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा वीडियोस, अच्छा वीडियोस मिल जाएगा, जबरदस्त वीडियोस, टावर वीडियोस मिलेगा, आप उससे ज़्यादा बेटर पढ़ोगे। लेकिन आई गेस मेरा टॉपिक करंट है, मुझे इसके बारे में तो आइडिया है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट्स व्हाई। What is financial leverage? Relationship between the EBT and EPS.
ईबीटी और ईपीएस का भी इसमें रिलेशन है। क्यों ईबीटी और ईपीएस में रिलेशन है? क्योंकि ईबीटी से ईपीएस तक का ही सब कुछ खेला जाता है, वहीं से सब कुछ खेल शुरू होता है। ईपीएस से होता है अर्निंग पर शेयर डिटरमाइन करता है, और अर्निंग पर शेयर डिटरमाइन करने का में एक ही रीजन आ सकता है, वो है नंबर एट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पर शेयर हिसाब से कितना निकल सकता है, उसमें कितना चेंजेस आया, कैसे आया, क्यों आया, किधर से आया, कहां से आया, सब कुछ वहां पर अवेलेबल हो जाता है सर, सब कुछ। ईपीएस में कितना बदलाव आया, ईपीएस में कितना बदलाव आया, ईपीएस में कितना बदलाव आया सर? ईपीएस में कितना बदलाव आया, क्यों आया बदलाव? ईबीटी की वजह से। क्यों ईबीटी की वजह से बदलाव आया? क्योंकि ईबीटी से कनेक्शन उड़ता है ईपीएस का। यहां से नंबर ऑफ शेयर्स को व्यवहार करोगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको ईपीएस का वैल्यू निकल जाएगा सर। ईपीएस क्या होता है एक्चुअल में? ईपीएस क्या होता है एक्चुअल में? ईपीएस आपको ये पता चल जाएगा सर। That is why I am trying to say that it is a relationship between the EBT and EPS, because it possesses all these kind of things: interest, tax, preference dividend, and all that, which is related to the financial part. Earning per share and earning before interest and taxation. क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आखिर क्यों हम लोग ईपीएस लिए? ईपीएस अभी हम लोग की प्रेफरेंस शेयर पाफेस क्यों ले लिए? पाफेस नहीं लेने का एक ही रीजन है ना सर, कि प्रॉफिट जो अवेलेबल होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जाता है। अब नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करोगे ना, तो आपको क्या होता है एक्चुअली एक इजी तरीका हो जाता है, समझने में बहुत आसान हो जाता है। ईबीटी में नहीं है आसान होता, क्योंकि वहां पर आपका डिवाइड कुछ नहीं, कोई केस नहीं मिलता है। जो अमाउंट जितना छोटा हो जाएगा ना सर, उतना ज्यादा आपको इजीली हो जाएगा सर। अमाउंट जब बड़ा होगा ना सर, तो फिर आपको डिफिकल्टी ज्यादा होगा ना? बिल्कुल भी यस। कटिंग बिल्कुल भी नहीं है सर, नो कटिंग होगा सर, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा। EPS and EBT, percentage change in the EPS, y% EPS divided by percentage change in the EBT. We got this value? What? We got this value now. यहां से यहां तक इंटरेस्ट है, टैक्स है, प्रेफरेंस, सब कुछ जुड़ा हुआ है सर इसका भीतर में। यहां भी वही है कि 2 साल का पीरियड के लिए होता है, क्योंकि इसलिए हम लोग चेंज अप्लाई करते हैं। बट वही अगर सिंगल ईयर का पीरियड हो गया तो क्या करेंगे सर? बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बताओ क्या करेंगे? अगर हम लोग सिंगल ईयर के लेंगे तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर 2 चीज, एक चीज वेरिएबल है, अर्निंग बिफोर टैक्स और डिवाइडेड बाय ईबीटी। एक्चुअल में ये चीज है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसमें टैक्सेशन का पोर्शन के हिसाब से जुड़ा नहीं एप्लीकेबल होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इंटरेस्ट। Preference dividend is something which is like, yes, you have to pay it. You have to pay. It is not like you don't have to pay. आपको पेमेंट नहीं करने का है तो भी आपको नहीं करना है चाहते, अगर आपको but you have to pay it. But something like बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ गया तो उस समय आपको हो सकता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट नहीं भी करना पड़े। It is actually a dividend. It is actually a debt. It is actually like a debt only. But since I could tell you that कि वो टैक्स के बाद एप्लीकेबल होता है, और वो कब एप्लीकेबल होता है? जब आपका चेंजेस जो होता है ना, चेंजेस जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सर। एक्चुअली में देखो, सुनो, मैं आपको एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है सर, बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, इसमें सारा चीज़ एप्लीकेबल होता है सर।
एबिट 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 होता है, एबिट तो है ही है, इसके अंदर सब चीज जुड़ा हुआ है कि नहीं, जुड़ा हुआ है। इसमें इंटरेस्ट के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, उसके बाद टैक्स माइनस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद वापस आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो एक्चुअली there is something interest, there is something preference dividend, tax is actually variable, but everything which act upon is before tax. I am trying to tell you that 1 year का जब डेटा लेंगे ना हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि एबिट लेते हैं हम लोग, एबिट। एक्चुअली में एबिट क्यों लेते हैं, क्या रीजन हो सकता है एबिट लेने का, एबिट लेने का क्या रीजन हो सकता है, डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। जैसे उसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन लेते थे कि नहीं लेते थे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट लेते थे कि नहीं लेते थे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता था, जुड़ा रहता था कि नहीं जुड़ा रहता था। वैसे तो एबिट में भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पर चेंज नहीं ले पा रहे हैं कि इसके बदले में इसको कितना चेंजेस हुआ, बट यहाँ पर चेंजेस का एक्टिवेट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये सिंगल एयर डेटा है सर। यहाँ पर जब सिंगल एयर डेटा है ना सर, तो वो सिंगल एयर डेटा ही यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। इट इज नथिंग दैट कि आपको पता करना पड़ेगा ओ एबिट की वजह से ईपीएस कितना चेंजेस हुआ, हाँ इतना चेंजेस हुआ सर, ओके समझ में आता है। एबिट में ईपीएस कितना चेंजेस, सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट पे टैक्स पे सब कुछ है ना, सब कुछ मिसल हुआ है क्या, नहीं ना हुआ है। तो यहाँ पर एबिट और डिवाइड बाय ईबीटी में क्या हो रहा है, एबिट डिवाइडेड बाय ईबीटी में क्या हो रहा है सर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पर वी कैन फाइंड आउट कि एबिट की वजह से कितना चेंजेस हुआ है कि ईपीएस में नहीं हुआ है, कि एक्चुअली परसेंटेज चेंज कितना लाया है ईपीएस में। एबिट जो चेंज हुआ है वो ईपीएस में कितना परसेंटेज चेंज लाया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इन a 1 year old, because in that we can't compare it with someone different figures of previous year or back to the previous year, or again like okay, so we can't compare it, we have to find it out with the 1 year only. We can't say it like EBIT divided by EBT है, like means what we can say like EBIT का वजह से EBT में चेंज आया, no sir, there is something which is linked with that, like it is because the interest, because that value, because of tax, because of preference dividend, everything sir, but because that we don't have like we can compare it, we can tell you that oh yeah because of EBT we have got that EBIT, no, we can't say that, because in the previous chapter, in the previous topic we also told the same thing. We already told the same thing sir, that operating leverage has something which is connected with the single data, and in such cases sir, we have to find it out like oh contribution divided by EBIT. What is mean by EBIT? Contribution divided by EBIT. So we have that fixed cost put it inside that contribution divided by EBIT. So in the same thing we have to try to convey you that EBIT divided by EBIT, and something another thing has to be conveyed, and which is I am going to convey you right now, because in a later topic, in a later section, we have to do that with some different concept. I guess I am not doing that. Yes, I have to do it, not or do it, I have to do it sir, because it's something which is related with is very important, that preference dividend, this earning before tax has something with preference dividend. It has some effect. I guess what is that effect? What is that effect? Just wait a once, just please एक मिनट रुक जाओ, मैं जस्ट चेकआउट कर लेता हूँ कि वीडियो कितना तक हुआ है रिकॉर्ड, क्या कि देख सकूँ कि नहीं तो फिर मिस आउट हो जाएगा ना।
Okay, so we have 14 minutes left. I can do it completely easily. I have no problem. I can complete this financial leverage. So एटलीस्ट आई कुड एक्चुअली कन्वे इट, मतलब मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो परसेंटेज इन ईबीटी है, ईपीएस है, ईबीटी है, ये क्यों आया। जैसे ओपन न्यूज में हुआ वैसे ही हुआ है, यहाँ पर सब कुछ एक ही है, एग्जैक्टली वही है। जैसे कि मैं एक सम बताऊंगा उस समय आपको वही पता चलेगा कि ईबीटी में होता है क्या है, ईबीटी से क्या निकलता है, कैसे निकलता है, वही चेंजेस करना पड़ेगा। ईपीएस में भी वही करना पड़ेगा। ईपीएस में बस आपको पाफेज दे दिया जाएगा, पाफेज में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ 2 के हिसाब से कितना है, और फिर उसको पूरा करके आपको इजीली फाइंड आउट करना पड़ेगा। नहीं और 2 के हिसाब से इतना नहीं है, इतना है। ओह आई एम गेस आई एम डूइंग रॉन्ग समथिंग। और जब मैं सिंगल डेटा करूंगा ना, अच्छा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, कि सिंगल डेटा में क्या क्या होता है, नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पर होगा, सब कुछ। जल्दी में सम्स करके दिखा देता हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर नहीं है। या इस सब के साथ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो मैं बताना चाहता हूँ या नहीं बता, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सर कि रिलेशनशिप में ईपीएस और ईबीटी में क्या क्यों आता है, एक्चुअली ये सब इन्फ्लेशन फाइनेंस से रिलेटेड होता है सर। फिर आपको वन ईयर समझ में आ गया होगा सर कि वन ईयर में क्यों आता है सर, वाई क्यों आता है। ओह दैट्स वाई सर, 1 year 2 year 1 year 2 year 1 year 2 year 1 year 2 years 1 year 2 year। एक सम बना रहा हूँ सर, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर, एक झटके में मैं क्लियर करूँगा सर। मैं ज़्यादा आपको जल्दी टाइम नहीं लूँगा सर, मेरे पास लिख के रखा हूँ मैंने उस सबको, मैं टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हूँ अच्छे से सर, बहुत जल्दी हो जाएगा सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैं सीधा कंबाइन लेवल में कल टॉपिक में वीडियो में चला जाऊँगा। आज मैं फाइनल लेवल में एकदम परफेक्टली अच्छे से कंप्लीट कर दूँगा सर, कुछ भी एक्सप्रेशन आने के लिए एक्सप्लेन नहीं बचेगा सर। कंबाइन लेवल जो होगा ना वो एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा सर, उसका ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनेगा सर, उसका ऊपर आप बस देखते ही रह जाओगे सर बिल्कुल। Yeah, so let's start the video. Sorry, let's start that part, particular that part. Okay. Sums. Sums. मैं ईबीटी से डायरेक्ट स्टार्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि उससे पहले तो सारा वो ओपन न्यूज से रिलेटेड है, तो आपको उतना दिक्कत नहीं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं लगे। बट एक चीज़ मैं मिस आउट कर रहा हूँ अभी भी शायद, कि कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है ना, और सिंगल ईयर ऑपरेटिंग लीवरेज या सिंगल ईयर का डेटा जो और सेकेंड ईयर डेटा दोनों इक्वल ही होना चाहिए सर, क्योंकि दोनों का इक्वल ही चीज है ना सर, और उसमें कुछ है नहीं सर, और उसमें कुछ है नहीं सर। अगर आपको सिंगल ईयर डेटा दे दिया जाए तब क्या करोगे, आप वही ना करोगे सर जो मैंने आपको बोला था, एक्सप्लेन किया था। चलो मैं आपको ये बात आपको करके दिखा देता हूँ, सब कुछ करके दिखा देता हूँ एक साथ। करो कि नहीं करो, प्लीज इग्नोर दिस वॉइस। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज में जो 2 ईयर डेटा होता है ना, और जो 1 ईयर का डेटा देता है, दोनों इक्वल ही होना चाहिए सर, क्योंकि एक्चुअली में दोनों में एक सेम चीज होता है, फिक्स कॉस्ट, उसी के वजह सब कुछ होता है चीजें सर। आखिरकार वही तो मेन चीज है ना, दिक्कत वही तो मेन चीज दिक्कत पैदा करता है सर, और कुछ दिक्कत पैदा करता है क्या, नहीं ना करता, तो फिर तो वो शायद कहीं भी हो सकता है, वो फिक्स फाइनेंशियल इसमें हो, फाइनेंशियल लीवरेज में हो, मैं उसको मिसअप कर गया बोल के पता नहीं क्यों।
और या फिर ओपन डिवाइस में हो, दोनों में सब कुछ एक ही जगह से होना चाहिए सर, उसमें कहीं भी चेंजेस नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल भी सर। तो आई एम स्टार्टिंग विद दैट सम विद दिस सम लाइक एबीटी of 2 year data 2019 to 2020. Okay. Let's start with the topic, sir. Okay. Okay. बिल्कुल ओके सर। तो ये हमारा सम है। अभी मैं आपको एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा क्लियरली। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कैलकुलेटर लाता हूँ झटके में और कैलकुलेटर सबको जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। $70,77,000 हमको EBT में जाने निकालना है। परसेंटेज इन द EBIT, परसेंटेज इन द EBIT एट इज EPS निकालना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है यहाँ पर? 10,000 है। चेंज इन EPS कैसे निकलेगा? वही निकलेगा 216 ये क्या है? EPS EBIT कैसे निकलेगा? पता नहीं, 6 मिनट बचा है शायद, अब होगा कि नहीं होगा, शायद मैसेज आया, पता नहीं। ज़्यादा ही नहीं बचा मेरे पास, अब टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 20,000 है, 20 लाख है ना? हाँ 20 लाख है, डिवाइडेड बाई 11 पर
परसेंटेज। ओके ठीक है चलो, 125 डिवाइडेड बाई इतना है इसका, $1.126। ये आपका हो गया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। या ये हो गया, आंसर आ गया ना, 2 ईयर बेटा, 2 ईयर या आंसर। Just 2 मिनट लेफ्ट सर। मैं आपको सिंगल डेटा निकाल देता हूँ आपको जल्दी, तो आपको समझ में आएगा कि सिंगल डेटा मैच क्यों करना चाहिए सर। सिंगल डेटा मैच करना ही पड़ेगा। सिंगल डेटा चाहे वो ओपनिंग में जो मैं भूल गया था शायद, या इसमें बोलो, मैच करना ही पड़ेगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर। सिंगल डेटा कैसे निकलेगा सर, सिंगल डेटा जल्दी देखो, 1 ईयर that is divided by gap, single EBT divided by EBIT। कंट्रीब्यूशन ऐसे किया तो EBIT ज्यादा होगा, EBT कम होगा, नीचे रहेगा ना। क्या निकला यहाँ पर, 18,000 डिवाइडेड बाई 17 लाख, कितना आएगा? 1.058। आ रहा है क्या मैच? एक ही तो चीज है सर उसमें, आ रहा है क्या मैच? जल्दी